गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा मोमेंट्स जो अपनी सप्लीमेंट्री रीडर है उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। तो द लॉस्ट चाइल्ड का यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये रेड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पिंक कलर के उसमें आपको गिवन है। ये शॉर्ट में आपको बताया गया है एक स्टोरी कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसको पहले हम रीड कर लेते हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा होता है इस स्टोरी के अंदर, वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर घूमने जाता है। फेयर मीन्स मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वहाँ पे जो स्वीट्स और टॉयज़ दिख रहे हैं तो वो उन्हें लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट डोंट बाय दैम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे दिलाते नहीं हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो ये एक शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन था। अब हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। It was the festival of spring. ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. तो ये जो स्टोरी है वो विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलाइज में, लेन्स एंड एलाइज यानी स्ट्रीट्स होती हैं, मीन्स अपनी गलियां जो होती हैं वो होती हैं। तो ये एक विंट्री शेड्स मीन्स हल्की सर्दी की बात है, जहाँ पे लोगों के बारे में बताया गया है ह्यूमैनिटी क्या बताया गया है लोगों के बारे में कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। फ्लैशी क्लोथ में गेली GAILY, ये जो ग्लेजी है इसका मतलब होता है शाइनिंग, और जो फ्लैशी होते हैं ना चमकीले कपड़े जो होते हैं वो कपड़े पहन रखे हैं। क्लेड CLAD यानी कपड़े पहने हुए। तो लोगों ने किस तरह के कपड़े चमकीले धमकीले से कपड़े पहने हुए हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। तो कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग हॉर्सेस पे आ रहे हैं, अदर्स सैट और कुछ बैठे हुए हैं, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स में और बैम्बू में बैठे हुए हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और एक छोटा सा लड़का है जो अपने फादर्स की टांगों के बीच में से भाग के निकल गया और उसको आगे बताया है ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और वो बहुत ही खुशी से और फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से वो अपने पिता के दोनों टांगों के पास से निकल गया है। आगे देखिए। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स बोलते हैं आने के लिए, कम चाइल्ड कम। कब? जब बच्चा उस लाइन में, उस रास्ते के अंदर अपने तो वो बच्चा क्या है कि खिलौनों की दुकान पे वहीं पर ही पीछे रुक गया है। तो उसके पेरेंट्स आगे चलते जा रहे हैं तो फिर उसको पीछे से बुलाते हैं कि आओ बच्चे इधर आओ। ठीक है। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ऑब्डिएंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंट टॉयज। वो भागा दौड़ा अपने पेरेंट्स के पास आता है। वो जैसे उसके पेरेंट्स ने बुलाया उसे तो वो क्या है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, लेकिन उसकी जो नज़रें थी वो अभी भी खिलौने पे अटकी हुई है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of the refusal in their eyes. तो बच्चा जब अपने पेरेंट्स जहाँ पे उसके रुक गए थे वो वेट करने के लिए वहाँ पर आया तो वो जानता था, उसकी आंखों से नज़र आ रहा था कि उसके पेरेंट्स
उसे वो खिलौने नहीं दिलाएंगे। लेकिन फिर भी उसने क्या पूछा, आगे देखिए। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। और उसने क्या रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. और उसके पिता ने कैसे देखा उसे? रेड-आइड मीन्स यानी गुस्से से देखा। In his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" और उसकी जो मदर थी उसने क्या किया कि अपनी उंगली उसको पकड़ाते हुए, उसको हाथ में थमाते हुए उसको बोली, देखो बच्चे, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। ठीक है, आगे देखिए। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट इज स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। तो सामने क्या था, उसकी मम्मी, उसकी जो मदर थी वो उन्होंने क्या बताया कि इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मीन्स उनके सामने एक मस्टर्ड फील्ड था, एक सरसों का खेत था जिसमें फ्लावर्स उगे हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल यानी पीला होता है और मेल्टिंग गोल्ड यानी पिघलता हुआ सोना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ द इवन फील्ड, और वो मीलों मीलों तक दूर तक फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और उस खेत के अंदर एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का जो उड़ रहा था अपने पर्पल विंग्स के साथ, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और एक अकेली ब्लैक बी या फिर बटरफ्लाई को उड़ते हुए इंटरसेप्टिंग यानी उसको परेशान कर, और परेशान क्यों कर रहे थे? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्लावर्स की जो स्वीटनेस है, जो अपने फूलों के अंदर से वो निकलता है, मधुमक्खियाँ जिसे लेती हैं, उसके सर्च में। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. तो यहाँ पे उस बच्चे के बारे में बताया है कि वो बच्चा हवा में अपनी आंखें टिकाए हुए है और उनके जो पीछे ये जो ऊपर फ्लाइज उड़ रहे हैं उनको तब तक उनके पीछे पीछे चलता रहता है जब तक कि जब तक वो अपनी पंखों को रोककर, मीन्स वो जैसे ही वो रुकती हैं तो उनके पीछे जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. और वो बच्चा जैसे ही अपने हाथों में लगभग वो पकड़ चुका होता था तो इतने में क्या करते थे वो फ्लाइज, वो घबरा जाती थी और फड़फड़ाते हुए हवा में चली जाती थी ऊपर। आगे देखिए। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." फिर उसकी माँ ने बीच में उसको कॉशनरी कॉल यानी उसको सावधान करते हुए उसको बोला कि आओ बच्चों, कम चाइल्ड कम टू द फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. फिर बताया है कि फिर वो बच्चा खुशी खुशी से अपने माता पिता की ओर दौड़ता हुआ जाता और कुछ देर उनके साथ चलता, और फिर बाद में क्या करता, वो जब फुटपाथ के किनारे पर जहाँ पे धूप आ रही थी तो वहाँ पर क्या है कि कुछ कीड़े वगैरह जैसे उसको मिलते, पतंगे जैसे होते हैं, तो कीड़ों के पास वहाँ पे रुक जाता वापस। ठीक है, आगे देखिए।
आगे देखिए, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। तो फिर उसके पेरेंट्स एक वेल के मीन्स एक कुएं के किनारे के वहाँ पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए, और उसके पेरेंट्स उसे बच्चे को बुलाते हैं कि आओ बच्चों इधर आओ, और फिर वो बच्चा दौड़ा दौड़ा उनके पास आ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. फिर बच्चा जैसे ही उस ग्रोव के अंदर एंट्री मारता है तो फिर क्या होता है कि जो यंग फ्लावर्स होते हैं, जो अपने ताज़े ताज़े फूल होते हैं, उनका बौछार उसके ऊपर गिरता है, शावर उसके ऊपर गिरता है, और फिर वो अपने पेरेंट्स को भूलकर उन्हें इकट्ठा करने में लग जाता है। उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं फूलों की, उनको हाथ में इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. लेकिन फिर थोड़ी देर में ही क्या होता है कि उसे डव्स की क्विंग की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है, शाउटिंग, द डव, द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। तो द डव डव कर कर फिर जो हाथ में वो जो पीटल्स लिए हुआ था, जो इकट्ठे कर रहा था पंखुड़ियों को, उन्हें भी छोड़ देता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब इसके पेरेंट्स जब वो कूदता फांदता हुआ और बनियन ट्री के पास चला गया था, तब उसके पेरेंट्स ने उसे पुकारा कि आओ बच्चों आओ, कम चाइल्ड कम, और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा उस बच्चे का, और फिर वहाँ पे जो नैरो और वाइंडिंग फुटपाथ था मस्टर्ड फील्ड के ही वहाँ से गुज़रता था, जो मेले तक जा रहा था, वहाँ पे चलने लगे। आगे देखिए, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्स converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वो उस विलेज के नियर पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी, उन्होंने क्या देखा, उस बच्चे ने क्या देखा कि थ्रॉन्ग्स यानी जो फुटपाथ्स होते हैं, लोगों की भीड़ थी वहाँ पे, जितने भी फुटपाथ थे वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, जो कि मेले की तरफ ही जा रहे थे। एंड फेल्ट वंस रिपेल्ड, और वो बच्चा उसको क्या कन्फ्यूजन हो गया कि वो पता नहीं कौन से नई दुनिया में एंट्री कर रहा है। वो बच्चा ऐसे सोचने लग गया। आज स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. और पास में ही स्वीट मीट सेलर या हॉक्ड यानी एक मिठाई वाला चिल्लाता है, हॉक्ड यानी चिल्लाना। क्या चिल्लाता है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये बोलता है। और उसके जो काउंटर पर जो सोना और चांदी की जो बर्फ़ियाँ होती हैं, कि बर्फ़ी के जो सजी हुई होती हैं सिल्वर और गोल्ड से, तो वो रंग बिरंगी वहाँ पे दिख रही थी मिठाइयाँ। और वहीं पर उस मिठाई वाले के वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आगे देखिए, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। तो वो बच्चा क्या है कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा उस मिठाई वाले के पास, तो उसकी आँखें ऐसे स्टेयर्ड मीन्स आँखें फाड़ के देखने लगा, है ना। और उसके मुंह में पानी आने लग गया। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ी थी वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर। वो फिर धीरे धीरे कैसे बोला
क्या बड़बड़ाया कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his play would not be heeded because his parents would say he was a greedy। तो वो बच्चा ये जो बर्फ़ी की मांग कर रहा था, उसे पता था कि इस मांग पर उसकी जो ये डिमांड कर रहा है बर्फ़ी की, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप क्या कहेंगे, उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि वो लालची है। ग्रीडी मीन्स लालची। ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर उनका कोई जवाब आए या नहीं आए, तो फिर उस चीज़ को फिर वो इग्नोर करके आगे चलने लग गया। आ फ्लावर सेलर हॉक्ड। फिर एक आगे जाके एक फ्लावर सेलर था, वो चिल्लाया। हॉक्ड मीन चिल्लाना। आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला के लिए वो चिल्लाया। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn। फिर उस बच्चे का उन फूलों के ऊपर ध्यान हो गया, तो फिर वो वहाँ उन फूलों की माला से ही अट्रैक्ट हो गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले heaped एंड हाफ murmured, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। फिर वो बच्चा जहाँ पे बास्केट में फ्लावर्स पड़े हुए थे उनके पास गया, और वहाँ पे फिर मरमर मीन्स फिर बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ाया कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए, ये माला चाहिए। बट ही वेल knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर उस बच्चे को पता था कि उसका जो फ्लावर्स का जो ये मांग कर रहा है उसे भी सब इग्नोर कर देंगे उसके पेरेंट्स, तो इसीलिए फिर और वो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि वो जो फ्लावर्स हैं वो चीप हैं। इस वजह से वो फिर क्या उस चीज़ को भी इग्नोर करके आगे बढ़ गया, उनका कोई आंसर का रिप्लाई आने से पहले ही। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। फिर आगे जाके उसको एक आदमी खड़ा हुआ मिला जिसके पास येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। फिर बच्चे को जैसे ही उसने वो बैलून्स देखे डिफरेंट कलर का, रेनबो कलर्स के, तो उसका मन कर गया उनको भी लेने का, उन सभी को ही खरीदने का। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। सो ही वर्कड ऑन फर्दर। फिर वो ये बात भी जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे वो बैलून्स नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि वो क्या कहेंगे कि उसके खेल वो अब बहुत बड़ा हो गया है और अभी उसकी उम्र ये इन सब खिलौने से खेलने की नहीं है, इसलिए वो फिर आगे चल पड़ा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। फिर आगे जाके उसके एक स्नेक चार्मर मिला, एक सपेरा जिसे कहते हैं अपन, वो मिला उसके पास। वो क्या कर रहा था, वो फ्लूट बजा रहा था, और जो स्नेक, और उसके पास एक बास्केट में एक स्नेक था, तो वो जो था स्नेक उसे सुनता था और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी गर्दन हिला रहा था, और वो बच्चा उस सांप को देख कर अट्रैक्ट हो गया। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। और फिर उस स्नेक चार्मर के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। और क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मना किया है स्नेक चार्मर के पास जाने का या उसका म्यूज़िक सुनने के लिए, तो फिर उसने क्या किया, फिर उसको भी इग्नोर करके फिर वो आगे चल दिया। There was a roundabout in full swing।
राउंड अबाउट मीन्स होता है एक बड़ा सा जो झूला होता है वो फुल स्विंग यानी वो तेज़ी से झूल रहा था, गोल बड़ा सा झूला। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter। और आदमी, औरत और बच्चे जो थे वो हंस रहे थे। जैसे ही वो एक चक्कर कंप्लीट होता झूले का तो वो हंस रहे थे और फिर क्या कर रहे थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। फिर उस बच्चे ने उन्हें ध्यान से देखा, इंटेंटली मीन्स ध्यान से देखना, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर अपने पेरेंट्स से बोल्ड रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस झूले पे जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर। ठीक है, देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन पीछे से कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, तो वो लोग वहाँ नहीं थे और ना ही उनके आगे थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, फिर उस बच्चे ने दोनों तरफ देखा, अपने इर्द गिर्द देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, तो वो अपने पीछे मुड़ा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वो आगे पीछे मतलब चारों तरफ उसने देखा तो वो वहाँ थे ही नहीं, उनका नामो निशान ही नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" फिर उसके ड्राई थ्रोट यानी सूखे गले से बहुत तेज़ और गहरी चीख निकली, और अचानक एक झटके से ही वो फिर डर कर फिर उसने चिल्लाया कि फादर और मदर। उसने चिल्लाया और चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। आगे देखिए। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. फिर उसकी आंखों से आंसू आने लग गए और उसका जो लाल चेहरा था डर से फिर वो बच्चा कांपने लग गया। आगे देखिए। पैनिक स्ट्रिकन he ran to one side first, then to the another, hither and thither in all directions, knowing not where to go। वो बच्चा इतना घबरा गया था कि घबराते हुए वो पहले तो एक और दौड़ा और फिर दूसरी तरफ दौड़ा, और फिर उसे पता ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, तो वो चारों दिशाओं में इधर उधर दौड़ने लग गया। आगे देखिए। Mother, father, he wailed, his yellow turban came untied and his clothes became muddy। और वो अपने मम्मी पापा ऐसे कह के चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। तो उसकी जो येलो टर्बन थी, जो पीली पगड़ी थी, वो खुल गई, अनटाइड यानी खुल गई, एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और फिर उसके जो कपड़े थे वो मडी हो गए, मीन्स धूल से भर गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs। फिर इस पैराग्राफ में बोला है कि वो इधर उधर दौड़ने लगा, तो फिर बाद में आखिर में हार मानकर वो एक जगह पर खड़ा हो गया, और दौड़ के वो एक जगह खड़ा हो गया, और फिर बाद में अपनी जो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, वो सब चुपचाप से गुमसुम होके एकदम अपनी ज़ुबान बिल्कुल सिसकियों में जिसे कह सकते हैं, मीन्स उसकी जो आवाज़ थी वो दब गई, और वो फिर एक जगह पे खड़ा हो गया। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes a man and woman talking। ग्रीन ग्रास के कुछ डिस्टेंस पे कुछ आदमी और औरतें जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ उन्हें ही देख सकता था। He could see through his filmy eyes, मीन्स अपनी जो धुंधली सी जो थी उन आँखों से, रोते हुए जो धुंधली सी पड़ गई थी आंखें, उनसे वो सिर्फ कुछ आदमी और जो औरतें जो उस ग्रीन ग्रास के डिस्टेंस में बातें कर रहे थे वहाँ पे
देख सकता था। आगे देखिए। He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of the laughing and talking. फिर उसने वहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने चमकीले और पीले कपड़े पहन रखे थे, उन कपड़ों के बीच में उसने अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को ढूंढने का, या फिर कह सकते हो उनका निशान ढूंढने की कोशिश करी। लेकिन उसने फिर क्या, लास्ट में उसको क्या मिला कि जो वहाँ पे लोग थे उनमें उनके मम्मी पापा नहीं हैं, और वो जो लोग हैं वो यूं ही हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. फिर वो दोबारा तेजी से दौड़ा, और इस बार वो कहाँ गया? तो वो मंदिर की ओर दौड़ा जहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, मंदिर की तरफ। ओके, श्राइन मीन्स अपने मंदिर को कहते हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, बट ही रेन थ्रो पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर। और उस मंदिर में एक छोटे इंच की स्पेस पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था लोगों का, आदमियों का। और फिर उस क्राउड के अंदर वहाँ पे जो आदमी थे उनकी टांगों के बीच में से निकल निकल के बच्चा मम्मी पापा करता हुआ रोता रोता चलने लगा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और जैसे ही टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंचा, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जस्टल्ड ईच अदर, heavy man with flashing murderous eyes and hefty shoulders. तो जैसे मंदिर के पास पहुंचा तो फिर क्या है, भीड़ और बढ़ गई, और वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई कि लोग धक्का मुक्की करने लग गए, और जो मोटे मोटे जो लोग थे वो गुस्से से लाल होने लगे और मतलब झगड़ा करने लगे, और फिर अपने कंधों से धक्का मुक्की कर रहे थे। आगे देखिए। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice, "Father, Mother." तो यहाँ उस पुअर बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो उन पैरों के बीच में से अपना कोशिश करके, अपने स्ट्रगल करके अपना रास्ता निकाल रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो उनके इधर ये धक्के मुक्की हो रहे थे, जो उससे क्या था, इधर उधर गिरकर वो अपने पैर उनके पैरों के नीचे कुचल ही जाता होता, अगर मम्मी पापा तेज आवाज़ में नहीं चिल्लाता होता तो। ठीक है, आगे देखिए। A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arm. फिर एक आदमी था उसी क्राउड के अंदर जो धक्का मुक्की में खड़ा था, तो उसने उसकी रोती हुई आवाज़ सुनी, और फिर बाद में वो रुका और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. और फिर उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि हाउ डिड यू गेट देयर, तुम यहाँ पे कैसे आए हो बच्चे, और तुम किसके बच्चे हो? और वो आदमी उस बच्चे को उस भीड़ से बाहर ले गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड नाउ क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और बच्चा जैसे ही उसने पूछा ये कि तुम किसके बच्चे हो और तुम यहाँ कैसे आए हो, तो वो बच्चा और भी ज़्यादा तेज रोने लग गया, और फिर क्या चिल्लाने लग गया कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. और फिर उस बच्चे को चुप कराने के लिए फिर वो आदमी जो है वो उसे वहाँ राउंड अबाउट मीन्स उस झूले के पास ले गया। Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring.
और फिर झूले के पास जाके फिर वो आदमी उससे क्या पूछता है, जेंटली क्या पूछता है कि क्या तुम घुड़सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, वो आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, वो सिर्फ इतना ही चिल्लाया कि मुझे बस मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरा फादर चाहिए। देखिए, द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। फिर वो उसको लेकर स्नेक चार्मर के पास गया जहाँ पर वो अभी भी फ्लूट बजा रहा था और जो कोबरा था वो अपनी गर्दन झुला रहा था, स्वेइंग कोबरा। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड ही प्लेडेड, उसने कहा कि देखो ये प्यारा सा म्यूज़िक सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसने फिर क्या किया, अपने कान बंद कर लिए और फिर बाद में अपनी उंगली से अपने कान बंद करने के बाद फिर वो चिल्लाया कि मुझे बस मेरी मम्मी चाहिए और मेरे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, और फिर बाद में वो आदमी उसे बैलून्स के पास लेके गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विंटन हिम। फिर वो उसे बैलून्स के पास लेके गया जहाँ पे बहुत सारे ब्राइट कलर के बैलून्स थे जो कि उसे लग रहा था कि उस बच्चे को अट्रैक्ट करेंगे या उसका अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएवली आस्क्ड, और फिर उसने उससे पूछा क्या क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड का बैलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और फिर बाद में वो जो बच्चा था वो अपनी आंखें उस बैलून से हटाता है, फिर बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरे फादर चाहिए, मुझे अपनी मदर चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। और फिर बाद में वो जो आदमी था वो उस बच्चे को सिर्फ खुश करना चाहता था और फिर उसे लेकर वो कहाँ गया, वो फ्लावर सेलर के पास गया जहाँ पे वो बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, फिर वो उसको क्या बोलता है कि देखो क्या तुम इन खूबसूरत फूलों को सूंघना पसंद करोगे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम चाहते हो अपनी माला पहनना अपनी गर्दन में, ऐसे उसने पूछा। आगे देखिए, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर उस बच्चे ने अपनी नाक को बास्केट से दूर किया, मतलब दूसरी तरफ किया, और फिर रिट्रेटेड हिज सॉब, और फिर उसी रोती हुई आवाज़ में बोला कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। और फिर बाद में ये अपने फ्लावर शॉप के बाद वो कहाँ लेके गया उसको, वो लेके गया मिठाई की दुकान पे जहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स रखी हुई थी। आगे देखिए, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, फिर उसने बच्चे से पूछा कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर उस बच्चे ने अपना जो फेस था वो स्वीट शॉप से दूर किया, मतलब उसके अपोजिट कर लिया, एंड ओनली सॉफ्ट, और फिर बस सिर्फ इतना ही बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो ये आपकी जो स्टोरी है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका द लॉस्ट चाइल्ड, ये कंप्लीट होता है और इसका जो राइटर हैं वो हैं मल्कराज आनंद। ठीक है, तो अब आपको ये जो क्वेश्चंस हैं नीचे ये कंप्लीट करने हैं, ये देखिए, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपका चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुका है और अपन नेक्स्ट में सेकंड चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।